अच्छा तो बच्चों, आज हम 7th पेपर जो कि ऑप्शनल है उसमें भूगोल विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। भूगोल का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकृति एवं उसके उद्देश्य। आज हम भूगोल के क्षेत्र के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। भूगोल का क्षेत्र, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। मानव भूगोल में मानव एवं वातावरण के बीच मानवीय क्रियाओं का अध्ययन होता है। मानव भूगोल को 8 उप शाखाओं में बांटा जा सकता है, जो निम्न है और वो इस चित्र के द्वारा आपको समझाई जा रही हैं। आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल, राजनैतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। अब सबसे पहले हम आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल को भूगोल में मानव भूगोल की एक उपशाखा मानते हैं, जिसमें वह अपनी जीवोपार्जन करता है। आजकल इस शाखा का महत्व बहुत बढ़ गया है, जिसमें उद्योग धंधे, उपज, यातायात और वातावरण आदि को शामिल करते हैं। विश्व के प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था भी आर्थिक क्रियाओं पर आधारित रहती है। आर्थिक भूगोल को भी अन्य उपभागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न हैं: संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल, औद्योगिक भूगोल और परिवहन भूगोल। अब हम दूसरा क्षेत्र जनसंख्या भूगोल लेते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के वितरण, संगठन, प्रवास तथा वृद्धि की स्थानिक विभिन्नताओं का स्थानों की प्रकृति की विभिन्नताओं से संबंधों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम लोग बस्ती भूगोल लेते हैं, जिसको सेटलमेंट ज्योग्राफी कहते हैं। बस्ती भूगोल का अध्ययन नगरीय एवं ग्रामीण भूगोल के रूप में किया जाता है, जिसमें मानव अंधविश्वासों के रहने के प्रकारों का अध्ययन सम्मिलित है। नेक्स्ट है राजनैतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनैतिक भूगोल में विश्व एवं देश की राजनीति एवं राष्ट्रीय नीतियों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। राजनीति गतिविधियां ही किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और वहाँ के संसाधनों का भरपूर विद्रोहन के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाती हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं सैन्य भूगोल, जिसको मिलिट्री ज्योग्राफी कहते हैं। सैन्य भूगोल में सेनाओं की गतिविधियों एवं रूढ़िवादी चिन्हों की सहायता मिलती है, जिससे युद्ध संधियों एवं सीमा को तय किया जाता है। बमों का उपयोग करके मानव प्रकृति को विनाश कर रहा है और उसकी प्रभुसत्ता के लिए इसका प्रयोग कर रहा है। सैनिक को सांकेतिक भाषा, जिसमें वे बात करते हैं, सैन्य भूगोल पर आधारित विषय सामग्री है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ऐतिहासिक भूगोल यानी कि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। प्राचीन देशों का ऐतिहासिक भूगोल कृषि, उद्योग आदि, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक दृश्यों, भूमियों के बदलने में इतिहास की भूमिका आदि भौगोलिक एवं इतिहास के रूप में ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन आवश्यक है, जिसमें प्राकृतिक तथ्यों का ज्ञान सम्मिलित है। इसके बाद सामाजिक भूगोल यानी कि सोशल ज्योग्राफी हम लोग लेते हैं। सामाजिक भूगोल में विश्व में रहने वाली सामाजिक वर्गों के बीच संबंधों, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि का अध्ययन होता है। किसी वर्ग में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियां
के सामाजिक संबंधों में मैदान में रहने वाली जाति या जनजाति में बहुत अंतर पाया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी। पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों की परंपरा, भाषा, विश्वास, धार्मिक आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो उसका प्राकृतिक भूगोल, इस भूगोल को भौतिक भूगोल भी कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके सिद्धांत, पृथ्वी की दैनिक एवं वार्षिक गतियाँ, दिन रात का होना, पृथ्वी का धरातल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, पृथ्वी की आंतरिक एवं बाहरी शक्तियाँ आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे भी कई उपशाखाओं में बांटा गया है। जलवायु भूगोल, भूगणित भूगोल, भूभौतिकी, खगोलशास्त्रीय भूगोल, ऋतु भूगोल, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल एवं स्वास्थ्य भूगोल आदि। भूगोल विषय को वैज्ञानिक और मानवीय दोनों विषय की कोटि में रखते हैं तथा भौगोलिक अध्ययन में वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर तथ्यों को वर्गीकृत एवं विश्लेषित करते हैं। फिर भी भूगोल को विज्ञान या कला की एक श्रेणी में रखना काफ़ी कठिन है। भारत के विश्वविद्यालय में मानविकी विषय मानकर इसे कला का प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। इसके साथ ये अध्याय आपका खत्म होता है। धन्यवाद।